पियाजे की बात करें तो 3 से 4 चीजें आनी चाहिए कि किस अवस्था में पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है। अगर क्वेश्चन में पिछली बार तो क्वेश्चन ये आ गया था कि पलटावी गुण पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। या कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बुक किसकी है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो लिखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, सारी चीजें अगर नोट्स बना रहे हैं तो सारी चीजें आपको क्या स्टार में लिखनी है, स्टार बना के, कोई ज्यादा नहीं लिखना है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर जाएगा क्या, पियाजे, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर जाएगा पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान, यह भी आपको याद रखना है। कल को यार संज्ञानात्मक विकास एग्जाम में ना आया तो आप तो भैया गलत सोचोगे कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं। तो याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान। याद रखिएगा, विकासात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है, आंसर नहीं बदलेगा गाइस, पियाजे ने दिया है, यानी पूरा नाम है जीन पियाजे। अगर पूछा जाए जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं, तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के यानी स्विस निवासी हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन है, यह एक चिकित्सक हैं, ठीक है ना, चिकित्सक हैं, यह बात दिमाग में रखना है। कौन है जीन पियाजे, तो चिकित्सक हैं। और कहां से निवासित हैं, स्विट्जरलैंड से निवासित हैं। 1896 में इनका जन्म हुआ। जन्म नहीं पूछता है, प्लेस पूछता है एग्जाम में। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। तो क्वेश्चन केवल एक स्टार में लिख लेना है आपको कि भैया ये पुस्तक किसकी है, तो आपको पुस्तक का नाम लिखना है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड बुक लिखी है, बोले तो जीन पियाजे। हम राइट, चलें आगे बढ़ेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी, अगर आपको लगता है कि हम शिक्षक बनेंगे या हम शिक्षक बनेंगी, ठीक है ना। केवल हम शिक्षक और शिक्षिका बनाते हैं, पूरे देश के बच्चे यहां पर जुड़े हैं। हर 6 महीने में लाखों बच्चे, मिलियंस बच्चे यहां से पास आउट होते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट यह कह रहा है कि जीन पियाजे ने कौन कौन से सिद्धांत, उनके बारे में क्या कहा है, फिर हम चलेंगे कि इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो आंसर जाएगा जीन पियाजे, ठीक है ना। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, ये मैंने इस स्लाइड में बताया है। ऊपर दोनों चीजें यही ऑलरेडी मैंने अभी बताई थी। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि विकासात्मक मनोविज्ञान है क्या, तो दोस्तों विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, यह आपका यानी जब भी जन्म से शुरू की बात करते हैं, यानी क्या होता है शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था, जब मां के पेट में बच्चा होता है, गर्भ में शिशु होता है और उसका जीवन गर्भ के बाद वृद्धावस्था तक चलता है, तो यही क्या है, यानी गर्भ से लेकर वृद्धावस्था तक का जो विकास है वो विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। हम राइट, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, पॉइंट नोट करते रहिए। और सबसे जबरदस्त पॉइंट आता है कि पियाजे का प्रयोग किस पर हुआ। देखिए सुपर फास्ट है, बहुत चुनिंदा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सटीक बताऊंगा। कोई पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं है, कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। हम जितना पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। पियाजे का प्रयोग दोस्तों किस पर हुआ है, पियाजे का प्रयोग हुआ है खुद के बच्चों पर, यानी स्वयं के जो पियाजे के लड़के बच्चे थे उनके ऊपर ही इन्होंने प्रयोग किया। इसके लिए काफी इनकी निंदा भी की गई। यानी इन्होंने देखा कि बच्चों में, हमारे बच्चों में, सुनिएगा मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिए, हमारे बच्चों में क्या शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उम्र के बढ़ने के अनुसार, क्या क्या चेंजमेंट किस किस स्टेज पर आते हैं, ये सारे अध्ययन, ये स्टडी करी है किसने, पियाजे ने करी है। किस पर करी है, अपने स्वयं के बच्चे पर करी है। क्लियर है। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि भाई थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया, तो आप कह देते हो भाई बिल्ली। लेकिन बात यह आ जाती है कि जब व्यक्ति की बात, पियाजे की बात आए, तो पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन, अपने प्रयोगों को किया है अपने बच्चों पर। आई एम राइट। आगे बढ़े दोस्तों, चलेंगे क्वेश्चन। हर बहन, हर शेर, हर भाई, हर शेरनी, बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इन 2 लाइन से, इन 2 लाइन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कहता है संज्ञानात्मक जो विकास है वो किसने दिया, बोले सर पियाजे ने। लेकिन ये संज्ञान विकास क्या है, संज्ञान विकास है शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, वही संज्ञानात्मक विकास है। यह बात आपको दिमाग में फीड रखनी है।
जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितनी अवस्थाओं में वर्णित है? तो आंसर जाएगा 4 अवस्थाओं में वर्णित है। यह बात दिमाग में रख लेना फीड, क्योंकि ये 4 अवस्थाओं से ही क्वेश्चन आते हैं। रियलिटी अगर देखा जाए तो अब सिद्धांत शुरू हुआ है, ठीक है ना। पूरी पियाजे के बारे में अभी तक आपने ऊपर डिटेल देखी, लेकिन अब सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। कहता है बच्चा कब तर्क सीखता है, बच्चा कब गणित जोड़ भाग सीखता है, बच्चा कब स्वयं से समस्या समाधान करता है, यह कौन सी अवस्था से संबंधित है। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो समझिए हर क्वेश्चन को, हर बेहतरीन तरीके से इन अवस्थाओं को पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा पॉइंट। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अगर क्वेश्चन में पूछी जाए अवस्थाएं कितनी हैं, तो आंसर होगा 4 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? आंसर होगा गाइस 4 अवस्थाएं हैं। यह बात दिमाग में आपको रखनी है। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसको कहते हैं संवेदी गामक। आगे लिख लेना है संवेदी गामक, इसको और एक नाम से जानते हैं संवेदी गामक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यहां पर अमूर्त लिख लेना है, गलती से मूर्त लिख गया डबल बार। तो ये वाली मूर्त है, ये है अमूर्त संक्रियात्मक। इस अमूर्त संक्रियात्मक का एक और नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक। मैं फिर से बताऊंगा कि इसका एक नाम और होता है संवेदी गामक अवस्था होता है, और इसका एक नाम होता है, यहां पर अमूर्त आपने लिखा होगा, इसका एक नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? अब इनकी एज भी लिख लो यहीं पर सामने। इंद्रिय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था की जो एज होती है जन्म से 2 साल होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कल को क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि इंद्रिय गामक अवस्था की एज क्या है, तो जन्म से 2 साल, ठीक है। कल को ये भी पूछ सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक, अगर पिछली बार ये पूछा है तो पिछली बार अगली बार ये पूछ सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अभी तक सबसे ज्यादा ये वाली अवस्था पूछी गई है, तो सबको आपको याद रखना है। जन्म से 2 साल आपका इंद्रिय गामक, ये स्टेज आपको लाइन टू लाइन याद करना है कि कौन सी स्टेज किसके बाद आती है। भाई 4 ही तो है, तो इसकी अवस्था है जन्म से 2 साल, इसकी अवस्था है 2 से 7 साल, और इसकी अवस्था है 7 से 11 या 7 से 12 साल, और इसकी अवस्था है 11 या 12 से ऊपर साल की अवस्था। मेरी बात समझ गए ना? तो आपको कौन सी याद रखनी है कि ये 2 से 7 साल ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 से 11 साल ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अवस्थाएं एग्जाम में पूछी जा रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर एक एक अवस्था को, यानी सबसे पहली अवस्था पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरी पढ़ेंगे, इसके बाद तीसरी पढ़ेंगे, इसके बाद चौथी, क्योंकि इन्हीं 4 अवस्थाओं से क्या है क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए पहली अवस्था का नाम क्या है, इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। अभी मैंने आपको बताया, तो समझिएगा कि इंद्रिय गामक अवस्था की यानी संवेदी जो है पेशी अवस्था की जो एज होती है वो मैंने अभी ऊपर आपको लिखाई कि जन्म से 2 साल होती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है आप खुद ही सोचना कि जन्म से 2 साल का बच्चा कितना होगा, बहुत छोटा होगा यार, मतलब बहुत ही छोटा, बोल तो पाएगा नहीं, इम्पॉसिबल, बोल तो पाएगा नहीं, ठीक है ना। और 2 साल का बच्चा होगा, वो पालने में, वो जन्म से, अभी जन्म हुआ है, और जन्म से धीरे धीरे वो धीरे धीरे बड़े होंगे, छोटे छोटे पैर होंगे, भूख लगेगी तो वो रोएगा, है ना, भूख लगेगी वो रोएगा। सिंपल सी बात, आपसे कहेगा नहीं कि भाई मुझे ये चाहिए, रोएगा। आपको पता खुद करना पड़ेगा कि क्यों रो रहा है। अगर बिस्तर गीला हो गया तो भी रोना पड़ेगा बच्चे को, ये खुद आपको पता करना है, क्योंकि बच्चा बोल ही नहीं पाएगा। ये छोटा बच्चा है जन्म से 2 साल, तो आप समझिए जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, यानी जन्म जब होता है तो उसको बाहर की चीजें नहीं पता होती हैं। भाई इतने दिनों तक वो शिशु जो है गर्भ में रहा है, माँ के पेट में रहा है, और एकदम से वातावरण का परिवर्तन हुआ और वो बाहर आया, और उसके बारे में क्या होता है, वो अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे आयु के साथ अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम के बजाय जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं बताऊं जितना उतना लिखना है। परिचित का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपने जो है परिचितों को देखकर भय का, यानी अगर हम बात करें जो जिनको देखा नहीं है उनके द्वारा अगर कोई व्यवहार किया जाता है तो उनसे डरता भी है, ठीक है ना। अब बात यह आती है कि इनमें लिखना आपको क्या है। इस संवेदी गामक अवस्था में जन्म से 2 साल, पहला पॉइंट ये लिखा, स्टार में लिख लीजिएगा कि यह अवस्था कैसी है, यह अवस्था इंद्रिय गामक अवस्था है। इंद्रिय गामक क्यों कहा जाता है? इंद्रिय गामक यह होता है कि बच्चा इस अवस्था में इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर ही चीजों को सीखता है। यानी जैसे अगर उसको जो है भूख लगी होगी तो वो रोएगा। इंद्रियां क्या है आपकी, आंख का है, मुंह है, नाक है, कान है ना, ये है, तो यही इंद्रियां है ना, इनसे वो इशारा करेगा। जैसे आप टॉर्च लगाओगे उसके मुंह पे तो वो
आंखें कैसी करेगा, आंखें चिलमिलाएगा, चकाचौंध हो जाएंगी। तो मतलब क्या है, वो इंद्रियों से प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। बच्चा बोल नहीं पाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि बच्चा प्रकाश की प्रति जो है सचेत होता है, तो आप कहोगे सर ये अवस्था है संवेदीगामक। बच्चा इंद्रियों का प्रयोग किसमें करता है, तो आंसर होगा संवेदीगामक। संवेदीगामक की अवस्था की एज क्या है, जन्म से 2 साल है। बच्चा बाहर के जगत से कब अनभिज्ञ होता है, तो ये भी स्टार पॉइंट में लिख लो, तो ये भी आंसर होगा संवेदीगामक या इंद्रिय अवस्था। क्लियर है, ये बात दिमाग में आपको रखना है। एक पॉइंट आपको यह भी लिख लेना है कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि केवल वो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो स्पर्श करके इन चीजों का अनुभव ग्रहण करता है। ठीक है ना। और यहां से क्या होता है, जैसे ही वो 2 साल में क्या होता है, चला जाता है, फिर क्या छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है। जैसे पापा नहीं कह पाएगा तो थोड़ा पा कहेगा, माँ कहेगा, है ना। ये ऐसे वर्ड कहने लगता है। आगे हम बढ़ेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। गाइस देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज पूछ लेता है। डायरेक्ट आपको याद रखनी है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज जो होती है वो 2 से 7 साल की होती है। 2 से 7 साल की होती है। अब मैं जितना आपको स्टार में बताऊं वो आपको लिख लेना है, फालतू का नहीं लिखना है। स्टार में आपको ये लिखना है कि अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी अगर हम बात करें बच्चा खिलौना किस आयु में खेलता है, तो आंसर जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यह बात दिमाग में याद रखना है। क्वेश्चन में स्टार में आपको लिखना है कि बच्चा पड़ोसी के बच्चों के साथ कब खेलता है। यानी बच्चा पड़ोसी के बच्चों के साथ खेल कब खेलता है, तो आंसर जाएगा 2 से 7 साल, क्योंकि बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर खिलौने की आयु, तो हम कहेंगे भाई खिलौना खेलता है तो खिलौने की आयु, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है। शिशु जो है गिनती, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान हो जाना। पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसको यह पता चल जाता है कि यह चीज जो है सफेद है, तो हाँ बिल्कुल सफेद है। उसको ये पता चल जाता है कि ये जो है थोड़ा बहुत ये अनुपात है कि ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, इसका भी ज्ञान हो जाता है। उसको रंगों के बारे में जानकारी हो जाती है। उसको 1 से लेकर 10 तक, या 1 से लेकर 20 तक, या 1 से लेकर 30 तक, इस तरीके की गिनती उसकी कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्ट हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब क्वेश्चन में पूछे कि बच्चा रंग कब पहचानने लगता है, बच्चा हल्की और भारी का ज्ञान कब से स्टार्ट हो जाता है कि कौन सी चीज जो है हल्की है, कौन सी चीज भारी है, कौन सी चीज वजनीली है, कौन सी चीज हल्की है, ऐसा ज्ञान दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है 2 से 7 साल की उम्र में। ठीक है। अब बात आती है माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना। यानी बच्चा किस आयु में, किस अवस्था में अपने माता और पिता का और अपना नाम बता लेता है, तो वो भी आंसर क्या होगा, वो भी जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ। क्लियर है, यह बात आप दिमाग में रख लेना है। सही अनुपात का अंतर वो नहीं कर पाता है। यानी वजन की बात करें तो थोड़ी चीजों में अंतर कर लेता है, लेकिन वो सही अनुपात नहीं, वो ये नहीं कह पाएगा कि भाई अगर कह दिया जाए कि 5 केजी रुई में और 5 केजी लोहे में कौन बराबर है, तो वो इतना अंतर नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी चीजें वो जानना स्टार्ट कर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो पॉइंट आता है वो थर्ड, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोले सर कैसे, तो सुनो। मूर्त संक्रियात्मक पियाजे की एक सबसे पसंदीदा अवस्था है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना। बोले सर कैसे, देखिए स्थूल अवस्था भी इसको कहते हैं, तो आंसर जाएगा 7 से 12 साल। मूर्त अवस्था किसे कहते हैं, तो आंसर जाएगा यानी कितने साल तक को कहते हैं, तो 7 से 11 या 7 से 12 साल। ठीक है। क्वेश्चन में ये आता है, स्टार बना के लिखो कि बच्चा तार्किक चिंतन कब करता है, तो आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक में, आंसर होगा 7 से 11, 7 से 12। तो तार्किक चिंतन प्रारंभ होने की जो अवस्था है, या प्रारंभ हो जाता है, या पूरी तरीके से प्रारंभ करने लगता है, या तर्क करने लगता है। अगर कल को क्वेश्चन ये आ जाए कि तार्किक चिंतन का प्रयोग बच्चा करने लगता है, या बच्चा तर्क स्टार्ट कर देता है, तो हम आंसर क्या मारेंगे, मूर्त संक्रियात्मक मारेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे का तर्क तो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तर्क वितर्क करने के योग्य होता नहीं है वो, क्योंकि ये जो ऊपर वाली एज है वो 2 से 7 साल है। ठीक है ना। और जैसे ही वो 7 से 12 साल में आता है, तो वो स्टार्ट कर देता है चीजों को, और केवल जो है मूर्त, यहां पर लिखना है मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। ठीक है ना। मूर्त का मतलब आप समझ रहे हो, जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, डायरेक्ट वे में आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विजिबल, यानी मूर्त चीजें। ठीक है। अब बात आती है यहां पर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेंगे आपके इस बार एग्जाम में, सुनिए।
वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच में तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता। मतलब समझो क्वेश्चन कल को यह आएगा कि ऐसी कौन सी अवस्था पियाजे की है जिसमें बच्चा एक दो वस्तुओं के बीच में, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में वो जान लेता है कि कौन सी वस्तु जो है बजनीली है, कौन सी वस्तु का कितना अनुपात है, एग्जैक्ट अनुपात। अभी ऊपर बच्चे को इतना ज्ञान नहीं था, अब बच्चा 7 से 11 साल की उम्र में इतना बड़ा हो चुका है कि वो जो है ये बता सकता है कि कौन अच्छी चीज है, कौन बुरी चीज है, कौन कितना अनुपात है, कौन कितना अनुपात कम है, कौन ज्यादा है, कौन बजनीली चीज है, कौन हल्की चीज है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से सब कुछ बच्चे को आने लगा है कि बजनीली चीज की ज्यादा, यानी यहां पर रुई ज्यादा है या 5 केजी में लोहा ज्यादा है, तो वो फटाक से बताएगा सर 5 केजी लोहा भी है और 5 केजी रुई भी है, वो कह देगा सर बराबर है। ठीक है। बच्चा सबसे ज्यादा गणित संक्रियात्मक, कल को क्वेश्चन एक बार ये पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा गणित संक्रियात्मक क्रियाएं यानी जोड़ भाग घटाना ये कब करता है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक के साथ। जो भी अगर क्वेश्चन में पूछे कि गणितीय संक्रियाएं कब करता है, तुरंत दिमाग में लगाओ कि सर 7 से 12 साल में। ठीक है। बच्चा जो है मूर्त चिंतन कब करता है, तो आंसर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा बालक जो है दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने की योग्य कब हो जाता है, तो आंसर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक में। अब यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पलटावी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो पलटावी का गुण पाया जाता है यही 7 से 11 साल। उत्क्रमणीयशीलता कब पाई जाती है, तो आंसर जाएगा यही 7 से 11 साल या 7 से 12 साल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आई एम राइट। चलिए, और लास्ट हम देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, केवल एक क्वेश्चन। इसमें कहता है, देखो जब क्वेश्चन में कहा जाए कि बच्चा मूर्त तार्किक कब करता है, तो तुरंत आंसर लगा देना मूर्त संक्रियात्मक। जब बच्चा पूछे कि अमूर्त चिंतन यानी मूर्त चिंतन आपसे अगर पूछे, सुन लीजिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कल को क्वेश्चन अगर आ जाए स्टार में यहां पर लिख लो कि मूर्त चिंतन कब करता है, तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक आंसर में ही छुपा है। कल को क्वेश्चन अगर ये पूछे कि अमूर्त चिंतन बच्चा कब करता है, तो आंसर अमूर्त या औपचारिक, इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, याद रखना, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो मूर्त बोले तो मूर्त वाला आंसर, अमूर्त बोले तो अमूर्त वाला आंसर। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीजें विजिबल ना हो, इनविजिबल की बात करें, यानी जो चीजें दिखाई ना दें आंखों से, ठीक है ना, आप केवल अनुभव कर पाओ, वो अमूर्त है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस अवस्था में किशोर मूर्ति के, यहां पर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने लगता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यानी अगर कल को क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तार्किक चिंतन की अवस्था और तार्किक चिंतन कब शुरू होता है, तो वो मूर्त है, और जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो औपचारिक है या अमूर्त है। क्लियर है। चलो, और लास्ट के 3 पॉइंट और आपको बता देना चाहते हैं कि इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब पियाजे के सिद्धांत में ये आपको पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में बच्चे के मानसिक विकास का पूरी तरीके से 100% विकास हो जाता है, तो फटाक से आंसर लगाना, यानी 11 या 12 साल के ऊपर, और आंसर होगा अमूर्त अवस्था या आंसर होगा औपचारिक अवस्था। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, यानी बच्चा स्वयं के द्वारा परिकल्पना कर सकता है। एक और स्टार बना लो, यह जो आपकी एज है, यह स्वयं समस्या का हल करने वाली अवस्था है। स्वयं समस्या, किसी का हमें जो है सहारा नहीं, स्वयं समस्या का हल वाली अवस्था है। ठीक है ना। यानी हम इस अवस्था में स्वयं जो है चिंतन करके अपनी स्वयं सफलता का निर्णय ले सकते हैं। यानी बच्चा कब जो है निर्णय लेने लगता है, तो भी अवस्था कौन सी है, यही अवस्था है। ठीक है। और लास्ट के 2 पॉइंट आपको 1 और 2 और याद रख लेने हैं, और फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, कल को क्वेश्चन ये भी आया है कि निम्नलिखित में से स्कीमा किसने यूज किया है, तो आंसर जाएगा जीन पियाजे। निम्नलिखित में से किसने संतुलिनीकरण जो है यूज किया है, संतुलिनीकरण, यहाँ सही लिख लेना, संतुलिनीकरण, ठीक है ना, संतुलित नीकरण आपको पूरा लिखना है। इसका शब्द का यूज किसने किया है मनोविज्ञान में, तो जीन पियाजे। निम्नलिखित में से आत्मीयकरण किस मनोवैज्ञानिक ने जो है प्रयोग किया है, तो आंसर होगा जीन पियाजे। निम्नलिखित में से स्मंजन का प्रयोग किसने किया है, तो जीन पियाजे। निम्नलिखित में से स्कीमा का प्रयोग किसने किया है, तो जीन पियाजे। ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन सभी शब्दों को बड़ा ध्यान दीजिएगा कि किसने किया है। अब ये स्कीमा दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्कीमा है क्या।
इस स्कीमा जो है वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है, जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें आप जो अर्जन करते हो। क्या अर्जन करते हो? अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण करते हो, क्या ग्रहण करते हो? संपूर्ण ज्ञान। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यानी एजुकेशन आप ग्रहण कर रहे हो तो वो भी क्या है, उसका एक पूरी तरीके से प्योर संगठन। यही क्या है, स्कीमा है गाइस।